आज जो है हम लोग फ्रेगमेंटेशन वाले इश्यूज से आगे बढ़ेंगे। इनिशियली पूरे प्रोसेस को मेमोरी जो है वो कंटिन्यूअस दी जा रही थी। अब एक प्रॉब्लम की तरफ मैं ध्यान तुम लोगों का लेके चलूं तो एक प्रॉब्लम आई थी एरे में, और इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने दूर किया था लिंक्ड लिस्ट। तो एरे के साथ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी वो क्या थी? कंटिन्यूअस मेमोरी रिक्वायरमेंट। कंटिन्यूअस मेमोरी रिक्वायरमेंट जो था, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम associated with array. And to solve this problem, we have used the concept of linked list. अब ये प्रॉब्लम जो हम लोगों को वहां दिखी थी डेटा स्ट्रक्चर में, it is visible also in case of operating system in form of fragmentation, और स्पेशली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कल इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने पास सफिशिएंट मेमोरी तो है, बट वी कैन नॉट allocate that memory to a process. रीजन ये कि मेमोरी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं। और चूंकि मेमोरी बड़ा स्कार्स रिसोर्स हुआ करता था उस जमाने में, इसलिए मेमोरी की इस वेस्टेज को रोकना बहुत जरूरी था। खैर, इसका एक सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन को कहा गया कॉम्पैक्शन। एक सॉल्यूशन आया जिसको बोला गया कॉम्पैक्शन। तो ये कॉम्पैक्शन बेसिकली करता क्या है कि यूज्ड मेमोरी एरिया को एक तरफ कर देगा और फ्री को एक तरफ। कल हम लोगों ने इस बात को देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को लेके दो बातें, दो लिस्ट, दो डेटा सेट अपने पास रखता है, दो रिकॉर्ड रखता है। एक रिकॉर्ड ये बताता है कि कितनी मेमोरी यूज हो रही है और कितनी मेमोरी फ्री है। ये दो रिकॉर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है। कॉम्पैक्शन एक सॉल्यूशन के तौर पे आया। ठीक है, कॉम्पैक्शन जो है एक सॉल्यूशन के तौर पे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसके लिए था? तो दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इसमें कहा गया कि हम प्रोसेसेस को मूव कराएंगे। यहां प्रोसेसेस को मूव कराने की बात, मूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस। और ये बात कहां उठ रही है? ये बात उठ रही है कॉम्पैक्शन। अब जरा देखिए, अगर आप प्रोसेसेस को मूव कराओगे तो जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो होगी एड्रेस चेंज हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रोसेसेस को एक साइड में कर दें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यूज्ड मेमोरी एक साइड में हो जाएगी और अनयूज्ड एक साइड में हो जाएगी। तो हम लोग एक बड़े साइज के होल को क्रिएट करते हैं। जैसे एक कमरा है और उस कमरे में सामान बिखरा पड़ा है, तो जब सामान बिखरा होगा तो लोगों को लगेगा कि इस कमरे में जगह कम।
तो एक सोल्यूशन के तौर पे ये बात आ सकती है कि यार एक काम करते हैं, ये जो सामान है ना, इन सामान को एक साइड में कर देते हैं ताकि हमको एक अच्छी खासी जगह मिल जाए। और मेरे इस सोल्यूशन से सब लोग एग्री होंगे। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए कि कमरे में क्या सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह हटा कर रखा जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जगह अपना नहीं छोड़ेंगी। जैसे आप अपने क्लासरूम को एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। तो क्लासरूम को अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लें, तो तुम लोगों को बैठने के लिए डेस्क है और फैकल्टी के लिए एक चेयर और एक टेबल है। फैकल्टी अपने टेबल और चेयर को एक जगह से दूसरे जगह हटा सकता है, एडजस्ट कर सकता है। लेकिन तुम जो है अपने डेस्क की जगह को नहीं बदल सकते। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे कि अपने डेस्क को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाओ। रीजन, तुम्हारा जो डेस्क है उसकी पोजीशन फिक्स है, और उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, फिक्स्ड है। अगर तुम उसको उठाने की कोशिश करोगे तो जमीन से जो उसका जुड़ाव है, जिस नट बोल्ट पे उसको कसा गया है, वो एक बाइंडिंग को दिखा रहा है और वो बाइंडिंग टूट जाए। प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना, ये कारण बनेगा एड्रेस को चेंज करने के लिए। और हमको पता है कि एड्रेसेस को लेके जो बाइंडिंग की बात उठी थी वो तीन तरीके: कंपाइलेशन टाइम, लोड टाइम और डायनेमिक। कंपाइलेशन टाइम और लोड टाइम में एक बार प्रोसेस मेमोरी में आ गया है तो आप भूल जाइए कि आप दोबारा उसके जगह को परिवर्तित करेंगे। क्योंकि जैसे ही तुम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे, एड्रेस के साथ बाइंडिंग जो है वो टूट जाएगी और फिर तुम्हारा प्रोसेस किसी काम का नहीं है। वापस तुम्हें प्रोसेस को रिकंपाइल करना पड़ेगा। कॉम्पैक्शन जो ये बोल रहा था कि प्रोसेस को मूव करा दीजिए एक एरिया से दूसरे एरिया में, ताकि हमको एक बड़ा होल मिल जाए जिससे कि हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इट इज applicable, this solution is applicable only when process is supporting dynamic binding. If process is not supporting dynamic binding, you cannot use the concept of compaction as solution to the problem of external fragmentation. अब जरा देखिए, एरे की हम लोग बात करते हैं। एरे, तो एरे के लिए जो मेमोरी का एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन, ये कब होता है? तो इट इज डन एट कंपाइलेशन टाइम। इट इज डन एट कंपाइलेशन टाइम। और कहा गया कि यू कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे। ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा इसलिए कहा गया कि एरे के लिए मेमोरी का जो एलोकेशन हो रहा है वो कंपाइलेशन टाइम, और कंपाइलेशन टाइम पे अगर एलोकेशन हो रहा है तो बाइंडिंग कहां पे हो रही है? बाइंडिंग हो रही है कंपाइलेशन टाइम। कंपाइलेशन टाइम, और बाइंडिंग अगर कंपाइलेशन टाइम पे हो रही है तो मेमोरी में जब उसके एरे के जगह को तुम चेंज करोगे तो एड्रेस चेंज हो जाएगा और बाइंडिंग टूट जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि भाई कॉम्पैक्शन एक सोल्यूशन है, इसको इस्तेमाल करने की शर्त क्या है, तो जवाब क्या होगा? जवाब ये होगा
कि कॉम्पैक्शन को सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल तो किया जा सकता है, बशर्ते प्रोसेस डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट कर रहा। प्रोसेस अगर डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, हम लोग कभी भी कॉम्पैक्शन को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए एक जनरल स्टेटमेंट में लिख देता हूं। जनरल स्टेटमेंट क्या है कि कॉम्पैक्शन is a solution to the problem of external fragmentation. ठीक है, पहली चीज। और एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल होगा? ओनली व्हेन बाइंडिंग इज डायनेमिक, तब और केवल तब कॉम्पैक्शन का इस्तेमाल एक सॉल्यूशन के तौर पे हो पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉम्पैक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहां एक प्रॉब्लम आई कि यार एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दिख रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दिख रहा है, इससे बचने का क्या उपाय है? तो लोगों ने कहा कि व्यू को बदल दीजिए, व्यू को बदल दीजिए, चेंज द व्यू। चेंज द व्यू। और कैसे चेंज करना व्यू को? तो डू नॉट सी द प्रोसेस एज होल। मतलब डिस्करेज contiguous memory allocation for process। ये चीज आपको करना है, आपको अपना व्यू चेंज करना है। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप पूरे प्रोसेस को मेमोरी में लेकर आएंगे और प्रोसेस को आप एक कंटिग्यूअस मेमोरी देंगे। अब प्रोसेस को देखने का तरीका बदला जाए। अब हम प्रोसेस को पेजेस के फॉर्म में देखें, पेजेस के फॉर्म। पेजेस क्या है अभी हम बताते हैं, लेकिन जो पेजिंग का कंसेप्ट है, यहां एक चीज क्लियर है कि प्रोसेस जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, इन पेजिंग a process is not kept into contiguous memory। ठीक है, और अगर प्रोसेस को कंटिग्यूअस मेमोरी में न रखा जाए तो सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। और ये जो पेजिंग है ये इसी का सॉल्यूशन है, इसी बात का। चलिए, अब पेजिंग में दो इंटिटीज आती है, एक को हम लोग बोलते हैं पेज और एक को हम लोग बोलते हैं फ्रेम। पेज और फ्रेम। ठीक है,
ये दो इंटिटी दो अलग अलग जगहों पे यूज होती है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि साइज ऑफ पेज इज सेम एज साइज ऑफ फ्रेम। भले से पेज और फ्रेम मेमोरी में अलग अलग जगहों पर यूज किए जाएं, कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात यह है कि पेज की साइज और फ्रेम की साइज सेम होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इस चीज को। सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा रहा था और एमएमयू जो है उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर। अब अगर हम प्रोसेस को मेमोरी में एक ही प्रोसेस को हम लोग पार्ट्स में तोड़ दें, ध्यान दीजिए, एक ही प्रोसेस को हम लोग पार्ट में तोड़ दें और मेमोरी में अलग अलग जगहों पे ले जाकर रख दें, और कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हम लोग डेवलप कर लें कि सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा रहा है उस लॉजिकल एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर पाए, तो ये काम किया जा सकता है। और ये बात यहां पर क्लियरली बताई जा रही है, ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। चलिए एक छोटी सी बात जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक थैला है और चलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें 1000 आइटम्स हैं। ठीक है, तो थैला तो बहुत बड़ा हो गया, तो हमको ये है कि भाई साहब इसको छोटे छोटे थैलों में रख दिया जाए। तो चलिए एक सलूशन मैं ये देता हूं कि भाई साहब आप दो थैले जो है इस्तेमाल करिए, दो थैले, और हर थैले में जो है 500 आइटम रख लीजिए। तो अब यहाँ कितने थैले दिखेंगे? दो थैले, और हर थैले में 500 आइटम है। देखिए थैलों की कैपेसिटी बढ़ी, थैले की साइज बढ़ी, तो नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बैग्स कम होंगे। अब लोगों ने कहा कि यार मेरे पास ऐसे झूले नहीं है जो 500 आइटम्स को स्टोर कर। तो एक सोल्यूशन आया कि एक काम करते हैं, आपके पास कितने झोले हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है 10-10 आइटम्स को कैरी करने वाले झोले। तो 10 आइटम्स के लिए हम लोगों को कितने बैग्स चाहिए? तो 100 बैग्स चाहिए। अब देखिए बैग की साइज कम हो रही है तो बैग्स की संख्या बढ़ रही है। और अगर ये कह दिया जाए कि यार मेरे पास जो है जो
बैग है उसमें एक आइटम ही रखा जा सकता है, 1 आइटम पर बैग। तो अब बैग्स कितने चाहिए होंगे? तो इतने बैग्स चाहिए होंगे, 1000 बैग चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि यहां 2 बैग, यहां 100 बैग और यहां 1000 बैग है। तो जो काम यहां पर केवल मेमोरी का 1 ब्लॉक कर रहा था, वही काम यहां मेमोरी का 2 ब्लॉक करेगा, वही काम यहां मेमोरी का 100 ब्लॉक करेगा और वही काम यहां मेमोरी का 1000 ब्लॉक करेगा। अब जरा देखिए, अगर हम एक काम करें, हमने कहा कि होल, ये जो बैग है ना, अब इस बैग को आप एज्यूम करो जस्ट लाइक होल। बैग्स, या ये बैग मीन्स होल। अब जरा देखिए, अगर हम होल बड़ा रखेंगे तो नंबर ऑफ होल की जरूरत कम पड़ेगी, और होल हमारे छोटे होंगे तो हमें किसी प्रोसेस को कंटेन करने में नंबर ऑफ होल्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 1000 केबी का रिक्वायरमेंट उसको है। अब देखिए कितनी भयंकर चीज हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो होल है उसकी साइज जो है 100, इतने केबी के होल्स हैं। इतने केबी के होल्स हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं। कोई एक प्रोसेस है, प्रोसेस बोलता है कि मेरी साइज जो है वो 1001 केबी की है। अब जरा देखिए, तो आप इस प्रोसेस को कितना नंबर ऑफ होल देंगे? तो 3 होल्स देंगे। और मजे की बात, जो पहला 2 होल होगा, जो पहला 2 होल होगा, ये फुल्ली फिल्ड होगा, या इसको बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड। और ये जो तीसरा वाला होल है, इस तीसरे वाले होल में क्या होगा? ये पार्शियली फिल्ड होगा। और यहां पे इस तीसरे वाले होल में 1 केबी यूज होगा और 499 केबी वेस्ट होगा। ये पहला होल, ये दूसरा होल और ये तीसरा होल। पहला होल पूरी तरीके से यूज हो गया है, दूसरा होल पूरी तरीके से यूज हो गया, और तीसरे होल में देखिए केवल 1 केबी यूज हो रहा है और 499 केबी का वेस्ट। पार्सली फिल्ड। अब अगर कोई ये सोचे कि यार हम 1-1 केबी का होल बना दें, तो यार 1-1 केबी का अगर होल बनाओगे तो इस प्रोसेस के लिए कितने होल्स की जरूरत पड़ेगी? तो 1001 होल्स की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, अगर 1-1 केबी का तुम होल बना रहे हो तो तुम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जीरो कर दोगे, इलिमिनेट कर दोगे। लेकिन यार सोचो कि कितने ज्यादा होल्स तुमको एक प्रोसेस के लिए मेंटेन करना। किसी आइटम को रखना था और 1000 झोले में आइटम्स को भरा गया, लोगों को लगेगा यार ये क्या कर दिए, इससे बढ़िया यार एक तो बड़े से गत्ते में डाल दिए होते, इतने होता है। तुम कहते यार एक ही होता तो बड़ा भारी होता, हम इसको इतना हल्का बनाना चाह रहे थे कि कोई भी कैरी कर ले। तो लोग कहेंगे अब करवाओ कैरी, 1000 लोगों को लेके आओ। पेजिंग में इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि पेज की साइज इतनी ज्यादा भी ना हो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दिखने लगे, और इतनी कम भी ना हो कि किसी प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा। अब जरा देखिए, तो जैसे हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ देखा था, एग्जैक्टली एक ऐसा ही ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करेगा, ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करेगा। किसके केस में करेगा? तो पेजिंग के केस में करेगा, पेजिंग के केस में करेगा। और ये क्या बोलेगा, किसके किसके बीच में ट्रेड ऑफ होगा? तो नंबर्स ऑफ पेजेस एंड साइज ऑफ पेजेस, इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करेगा। अगर आप पेज की साइज को छोटा कर लोगे तो किसी प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे, और पेजेस की साइज को अगर बढ़ा दोगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दिखने लगे। इसलिए किसी पेज की साइज कितनी रखी जाए कि ये दोनों चीजें मिनिमम हो सके। कौन सी चीजें? कि नंबर ऑफ पेजेस की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाए और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का जो इशू है वो भी या तो खत्म हो जाए या फिर मिनिमम हो जाए। तो देखिए एक ट्रेड ऑफ यहां पे भी दिखने लगा। एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि चाहे आप पेजिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हो और पेज की साइज को कितना भी छोटा कर लो, तुम 100% इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं। चलिए, अब पेजिंग में दो एंटिटी दिख रही थी, एक एंटिटी दिखा था पेज और दूसरी एंटिटी दिखी थी फ्रेम। तो पेज का जो सिग्निफिकेंस है वो लॉजिकल है। लॉजिकली हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पेजेस। पेज फॉल्ट हो गया, आगे देखेंगे क्या होता है पेज फॉल्ट। और फ्रेम फिजिकली होते हैं, फिजिकल। तो किसका सिग्निफिकेंस लॉजिकल है? तो पेज, और फ्रेम फिजिकल है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए ये एक लॉजिकल एड्रेस है, दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस, एंड दिस लॉजिकल एड्रेस हैज
देखिए दो पार्ट में उसको हम लोगों ने ब्रेक किया है, एक को बोला है पेज नंबर और एक को बोला है पेज ऑफसेट। तो व्हाट इज पेज ऑफसेट? तो पेज ऑफसेट, ऑफसेट बोलने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट साइज। अब एड्रेस अगर जनरेट होगा तो एड्रेस is a sequence of zeros and ones, और इसी एड्रेस में से कुछ 01 को हम लोग यूज करेंगे पेज नंबर के तौर पे, और इसी लॉजिकल एड्रेस में से कुछ 01 हम लोग यूज करेंगे ऑफसेट के तौर पे। ऑफसेट मतलब क्या? ऑफसेट मतलब साइज। पेज लॉजिकल है, फ्रेम रियल है। मैंने एक बात कहा, पेज की साइज और फ्रेम की साइज दोनों सेम होगी, और साइज को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? यहां पे पेज ऑफसेट में। तो पेज ऑफसेट में साइज इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आगे कुछ और बातें हम लोग करेंगे। फिलहाल कॉम्पैक्शन जो है एक सॉल्यूशन के तौर पर उभरा है, जिसका इस्तेमाल केवल आप तभी कर सकते हैं जब डायनामिक बाइंडिंग हो। और पेजिंग पेजिंग हमको एक नया सोचने का नजरिया दे रहा है कि अब प्रोसेस को एज ए होल एंटिटी मत समझिए। अगर आप प्रोसेस को एज ए होल देखना बंद कर देंगे तब क्या होगा? तब प्रोसेस के लिए जो कंटिन्यूअस मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी वो एलिमिनेट हो जाएगी, और अब हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। दूसरी बात, पेज की साइज और नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड, इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ है जिसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की चीज जो है दूसरे लेक्चर में कवर करते हैं।